हेलो, आज हमारा टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो डेफिनेशन लिखेंगे, अ मिक्स्ड नंबर विद अ फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? 2 1/2, 3 1/4, 4 1/100। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेंगे। ये होती है आइडेंटिटी, मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा ना, उसके आगे इस तरीके से बीच में कुछ लिखा हुआ होगा, ना इसके साथ ना इसके साथ, वो अलग ही लिखा हुआ होता है। उसे क्या बोलते हैं? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू सॉल्व देम। तो इनको सॉल्व करने का सीधी सीधी तरीका होता है। सपोज करो कि हमने इनको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हाउ टू सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैंने ये पहला वाला एग्जांपल ले लिया, 2 1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि इन दोनों का तो करना होता है आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो भी आएगा उसमें ये वाला नंबर को करना होता है प्लस, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, तो 4, और इसमें एक प्लस कर दो, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। और जो डिवाइड में ये जो होती है ना संख्या, ये डिवाइड वाली ये वाली जो डिजिट होती है, ये एज इट इज आ जाती है, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने किस में बना दिया। अब ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है, देखो ध्यान से देखो, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, जब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, तो उस टाइम पर क्या बनते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनते हैं ना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। आपको प्रॉपर ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना होता है। यहाँ पे नीचे डाल लो प्रॉपर कॉमा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से बनाओगे, जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, तो प्रॉपर ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, कुछ भी बन सकता है ना, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये तो हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देख लिया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, तो एक एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल है 33/4, ठीक है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4 का 33 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, डिवाइड ही होता है, तो हमने डायरेक्ट डिवाइड लगा दिया। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। अब 3 में से 2 गए, बचे 1, 3 में से 0 गया तो 0 बचा, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या होता है हमारा डिवाइडर होता है, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है क्वोशिएंट, और ये वाला होता है रिमाइंडर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, देखो क्वोशिएंट, तो आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। हमारा जो डिवाइडर होता है उसे हम रखते हैं नीचे हमेशा, ठीक है। और ऊपर किसे रखते हैं, रिमाइंडर को। डिवाइडेंड का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि हम डिवाइडेंड ही निकाल रहे हैं इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये डिवाइडेंड का ही फॉर्मूला होता है, वैसे तो इन्हीं से ही हम बनाते हैं। अब इसका हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दोबारा बनाना चाहो ना, तो आप इसको बस फॉर्मूले में रख दो। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या था इसका, 8 है। रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। और डिवाइडर कौन था, 4 था। अब अगर मैंने जैसे आपको सिखाया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कैसे बना सकते हैं, तो देखो ये वाला जो था, इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अब हमने इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जरा चेंज करो, प्रॉपर के इम्प्रॉपर में जिसमें भी होगा। तो 4 का हम 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33। और जो हमारा ये नीचे वाली संख्या थी, ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब देखो यही संख्या है कि नहीं है, बना कि नहीं बना सेम। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आ गई थी बात समझ। अब
मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपका सारा कुछ क्लियर है, बस यही टॉपिक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेकर के, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देती हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने ये वाली बुक ले ली दोबारा से अपनी, जिसमें हमने कल क्वेश्चन छोड़े थे वो करेंगे। चूज एंड राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, तो ये वाला मिक्स्ड है, ये वाला भी मिक्स्ड है, क्योंकि इसके आगे डिजिट लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था ना क्या होती है कि आगे आपके डिजिट लिखी हुई होंगी ना, वो इसके साथ होगी ना इसके साथ, अलग ही बीच में लिखी हुई होगी डिजिट, है ना। तो इन तीनों के साथ लिखी हुई है, ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएंगे। और ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, बस यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, बनाना है ना। तो इसमें से मैं सबसे हार्ड वाला करवा देती हूँ, एक ये वाला, बाकी सारे आप अपने हिसाब से होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 98/21, ये करेंगे, सही है। तो यहाँ पर 21 का मैं डिवाइड दूंगी 98 से, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाना चाहिए, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 21 का हम 98 से करेंगे डिवाइड, तो 4 टाइम जाएगा 84, 8 में से 4 माइनस करा तो 4, 9 में से 8 माइनस करा तो आया 1। अब यहाँ क्या आ गया 14 हमारा रिमाइंडर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 21 से अब 14 और ज़रा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर से रिमाइंडर लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन, तो हम यहीं पे लिखेंगे क्वेश्चन क्या क्या आया यहाँ पे, ये 4, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारा, ये बचा, तो 14 और डिवाइडर क्या था हमारा 21। अब इसको आप चाहो तो 21 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 84, और 84 में 14 प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 98। तो ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब आप चाहो तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि सारे क्वेश्चन आप करके लेकर आओगे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, ये सब आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हो, और आप प्लीज़ पूछा भी करो, क्योंकि ना मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, है ना, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इनको चेंज करेंगे, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ने पहले से दे दिया, मतलब कि इनका जो न्यूमरेटर आएगा ना, इम्प्रॉपर देखते के साथ ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये इम्प्रॉपर बन रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, और उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ पर अटैम्प्ट होना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे भाई। तो इसीलिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें से मैं कौन सा कराऊँ, सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लग रहा है, 11 करा देती हूँ, है ना। चलो 2 कर लेते हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो 2 कर लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 10 13/15, और सेकंड क्वेश्चन है 14 5/6, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, और ये करना है प्लस। तो 15 10 जा 150 प्लस 13/15 हो जाएगा, 16 4 जा 6 की 4, मतलब 14 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मतलब 6 इंटू 14, और प्लस हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, है ना। एज इट इज ऐसे लिख के आओगे आप एग्जाम में, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में बीच में मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, ठीक है। 150 में 13 प्लस कर दो, कितना आ गया 3, 5 और 1 6, और 163 और 15। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता ना, तो आप 150 और फिर यहाँ पर 13 इस तरीके से करके प्लस कर सकते हो, ठीक है। 16 मतलब 14 6 कितना होता है, टेबल अभी तक तो आपने याद कर दिए होंगे। अब देखो इसका जो न्यूमरेटर आ रहा है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो ये कौन सा प्रॉपर है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसने गलत ही रखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो ये कट रहा होगा, ठीक है। मतलब जैसे भी, हमें तो केवल आंसर निकालने से मतलब है, तो हमने आंसर अपना निकाल दिया, है ना। तो 14 6 कितना होता है, 14 का टेबल आप पढ़ोगे, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 44 56, 14 5 70, 46 84, 84 प्लस 5/6 जो हो गया 89/6, और ये आ गया हमारा आंसर। कौन से फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है, कम है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, है ना। इस तरीके से बस ये क्वेश्चंस करने थे, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया पूरा, तो आप इन्हें होमवर्क्स को भी करना। कल हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, वैसे फ्रैक्शन का 6 टाइप है, टाइप 6 करेंगे कल हम। लिखवा देती हूँ मैं, देखो टाइप 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। ये वाले ना फ्रैक्शन के 5 टाइप्स के साथ नहीं कराए जाते, ये थोड़े से अलग होते हैं, है ना। इसके अंदर आपको बोर्ड मास का यूज करना होगा, इसीलिए इसे फ्रैक्शंस के टाइप में इंक्लूड करा नहीं जाता है, लेकिन है फ्रैक्शन ही, ठीक है। तो कल आपको बहुत मजा आएगा, होमवर्क जरूर कर लेना, और जो भी डाउट हो वो तो आप कमेंट कर देना, है ना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।